नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा जो श्री राधेश्याम जी की तर्ज पर है वो लेके आए हैं। जो भक्तगण पूर्णमासी इत्यादि पर सत्यनारायण भगवान की कथा करना चाहते हैं लेकिन या तो कर नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते या पढ़ने का समय नहीं है और सुनकर ही आनंद लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये कथा अत्यंत लाभकारी है। अंत तक जरूर सुने इसको। इसमें आरती भी होगी और यदि आपको ये कथा पसंद आए तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें। जो भी सभी भक्तगण सत्यनारायण भगवान कथा में रुचि रखते हैं उनको सभी को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपना इस वीडियो के माध्यम से सभी को लाभ पहुंचाएं। तो मैं सत्यनारायण भगवान कथा आरंभ करता हूँ। यह सत्यनारायण भगवान कथा श्रीमती शीला रानी जौहरी द्वारा संकलित की गई है और यह श्री राधेश्याम जी की तर्ज पर है। प्रथम अध्याय। शंभु भवानी शारदा गणपत करें सहाय, नारद मुनि और विष्णु का कहु संवाद सुनाए। तीरथ नौमि शरण है पावन सुंदर धाम, सूत मुनि कर वासत हैं करे भजन निष्काम। कहते हैं शास्त्र पुराण कथा श्री नारायण के गुण गाते, ऋषि सूत करे उपदेश वहां वे सुने भक्त जन सुख पाते। ऋषि सूत मुनि के आश्रम में मुनि सहस 88 आए हैं, दंडौत प्रणाम किया ऋषि को मुनि शौनक भी संग आए हैं। मुनि शौनक ने यह प्रश्न किया, कलयुग में पूजन किसका है, जीवों को सुख और शांति मिले ऐसा व्रत पूजन किसका है। ओ सरल सुगम साधन कोई महाराज उसे बतला दीजिए, धन धान मिले संतान पाए ऋषि राज तनिक कृपा कीजिए। प्रश्न किया तुमने भला कहो मुनि समझाए, कहे वचन ऋषि सूत ने शौनक मुनि से गाए। जो कही कथा नारायण ने वह नारद के प्रति गाई है, हे मुनि सुनो धर ध्यान आज सब विधि से दू समझाई है। एक समय की बात मुनि हर गुण गाते नारद आए, कर लिए वीणा मधुर ध्वनि इसी मृत्यु लोक में मुनि आए। देखा जीवों को महादुखी व्याकुल नारद का चित्त हुआ, धन दानहीन संतति विहीन मुनि नारद का मन खिन्न हुआ। किस विधि हो इनका दुख दूर मन में विचार यह आया है, वैकुंठ लोक मुनि गमन किया उन प्रभु का ध्यान लगाया है। आए मुनि वैकुंठ में दर्शन कर सुख पाए, वीणा में सुर अति भरत करत हरि गुण गाए। सुंदर सिंहासन बिछा हुआ गोविंद विराजे जिस पर है, उस छवि का वर्णन कौन करे न्योछावर जिस पर तन मन है। या श्वेत वर्ण नारायण का सुंदर स्वरूप है बना हुआ, वनमाल गले बिच लटक रही सिर मोर मुकुट का बंधा हुआ है। चार भुजा नारायण की कानों में कुंडल शोभित थे, कर शंख चक्र और गदा पंदम उस रूप को लख मुनि मोहित थे। और निकट खड़े जय विजय मुनि नारायण के गुण गाते थे, दंडौत प्रणाम किया मुनि ने दर्शन कर मन सुख पाते थे। स्तुति नारद ने करी बहुत भांति कर गाए, नारायण का रूप लकी मन नहीं मोद समाए। वाणी और मन से परे नाथ अगोचर रूप, आदि मध्य और अंत नहीं अखिल सृष्टि के भूप। देखा मुनि को नारायण ने सुंदर सिंहासन बिछवाया, उस आसन पर मुनि नारद को श्री नारायण ने बिठलाया। फिर लगे पूछने नारायण मुनि क्यों कर कष्ट उठाया है, वैकुंठ लोक में आने का क्यों क्लेश आपने पाया है। दुख से देख न सकता भक्तों का ये ही प्रण मैंने ठाना है,
नारद मुनि शीघ्र बखान करो, क्यों कष्ट आपने माना है। मैं शीघ्र उपाय करूं, ऐसा मन की चिंता सब दूर करूं। बस इतना ही है काम मेरा, प्रिय भक्तों का मैं कष्ट हरूं। नारायण के वचन सुन नारद किया बखान, मृत्युलोक के जीव सब पाए कष्ट महान। मैं मृत्युलोक से आया हूँ, जहाँ प्राणी अति दुख पाते हैं। ये कष्ट देख मन दुखी हुआ, मुख से कुछ वचन न आते हैं। सब जीव विकल व्याकुल देखे, मन मेरा अति घबराया है। संतति विहीन धनहीन सभी, दारिद्र दुख बहु छाया है। ओ सरल यतन ऐसा कोई, जिससे दुख उसका मिट जावे। कोई सुगम उपाय बता दीजिए, दारिद्र दुख सब नश जावे। क्या कहूँ कहाँ नहीं जाता है, जैसा दुखियों ने मैंने देखा। किस तरु वर्णन उनका, उन कष्ट का नहीं हो लेखा। नारद मुनि के वैन सुन, मुनि सन कहा बुझाए। जिस विधि प्राणी सुख लहे, दू मैं यतन बताए। एक यतन सुगम बतलाता हूँ, सारा ही दुख मिट जाएगा। श्रद्धा भक्ति विश्वास धार, जो व्रत यह किया जावेगा। श्री सत्यदेव कहलाते हैं, ये नारायण का पूजन है। तन के सब दुख नश जाते हैं, जो जन करते व्रत पूजन है। जिस भांति किया जाता यह व्रत, विधि विधान सब बतलाता हूँ। तुम पर उपकारी हो नारद, बस इसीलिए समझाता हूँ। ये सरल सुगम साधन नारद, तुमको बतलाए देता हूँ। कलयुग के बंधन से न बने, यह यतन बताए देता हूँ। तिथि संक्रांति पूर्णिमा, करे जो मत मन लाए। मिले सर्व सुख जगत में, अंत मोक्ष पद पाए। ले शुद्ध हृदय का भाव बना, सुंदर सिंहासन बिछवावे। केले के खंबे लगवावे, और बंधन वारे बनवावे। श्री नारायण की मूर्ति ले, उस सिंहासन पर पधरावे। श्रद्धा भक्ति विश्वास धर, श्रीपति का पूजन करवावे। वस्त्राभूषण से शोभित कर, श्री नारायण का श्रृंगार करे। मस्तक पे केसर तिलक लगावे, पुष्प माल गल माही धरे। ओ धूप दीप नैवेद्य सभी, श्री नारायण के निकट धरे। मधु दूध दही घत खांड मिला, उस प्रतिमा का स्नान करे। तुलसी दल पे चढ़ा, सुना कथा नर नार। भाई बंधु बुलाए घर, सकल सहित परिवार। साठी चावल या गेहूं के आटे का, मधुर कसार करे। गुड़ शक्कर कुछ भी ले मिला, वह मेवा 5 मिलाए धरे। सब वस्तु धरे सन्मुख लाकर, श्री नारायण की भेंट करे। कदली फल श्री फल पूंगी फल, गोविंद के सन्मुख लाए धरे। इस भांति करे पूजन प्रभु का, श्री सत्यदेव की कथा सुने। आरती कर श्री नारायण की, हो गंग रियाल धुने। सब प्रसाद चरणामृत पाए, श्रोतागण निज निज घर जावे। इस भांति करे व्रत पूजन, तो निश्चय ही सब दुख नश जावे। भोग सर्व सुख जगत में, अंत मोक्ष पद पाए। कही कथा ऋषि सूत ने, शौनक मुनि से गाए। ये प्रथम अध्याय की कथा बटुक कही गाय। वर्णन की श्री विष्णु ने, नारद मुनि के माए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। प्रथम अध्याय समाप्त, द्वितीय अध्याय आरंभ। प्रथम व्रत पूजन किया, किसने जग में आए। शौनक मुनि सन सूत ऋषि, कही कथा सोई गाय। विख्यात धाम काशी नगरी, दिज शतानंद जहाँ बसते थे। धनहीन गरीब दरिद्री, वह भर पेट न भोजन करते थे। मांगे थे भिक्षा घर घर से, तो भी न गुजारा होता था। उस दीनहीन दुखियारे को, देता नहीं कोई न्योता था। नहीं पास उसे कोई बिठलाता, धनहीन ना आदर पाता है। क्या कहें दशा उस ब्राह्मण की, कुछ कहा न मुख से जाता है। यह दशा देख उस ब्राह्मण की, आ गई दया नारायण को। बूढ़े ब्राह्मण का भेष बना, आदर्श दिखाया ब्राह्मण को। शतानंद दिज से कही नारायण ने बात, चला न तुमसे जाए दिज का पत सारोगा।
महाराज कहाँ को जाते हो, क्यों मारे मारे फिरते हो। कुछ समाचार बतलाओ, तो पग डगमग डगमग धरते हो। मालूम हमें यह होता है, दरिद्रता ने घेरा है। हे विप्र बताओ सत्य बात, क्यों पाया दुख घनेरा है। यह बात सुनी नारायण की, द्विज कहते में सकुचाया है। कुछ मुख से जाए न बात कही, श्री नारायण की माया है। क्या होता भम गवाने से, कोई बात न उसको सकता है। कुछ जानो हो तो बतला दो, ये भाग मेरा जग सकता है। यतन कोई जो जानते, दीजिए विप्र बताए। जिस विधि मिटे दरिद्रता, कहिए तिज समझाए। दुख भरी कहानी दुज की सुन, बोले नारायण प्रिय बानी। एक यतन बताऊं सुगम तुम्हें, ये बात सत्य लो कर जानी। व्रत करो सत्य नारायण का, पूजन वंदन गुणगान करो। श्रद्धा भक्ति विश्वास धार, श्री नारायण का ध्यान धरो। दारिद्र दुख मिट जाए सभी, और भाग्य आपका जागेगा। इसमें कुछ भी संदेह नहीं, जस करे वह तस फल चाखेगा। इस भांति विप्र को धैर्य दिया, और विधि विधान भी बतलाया। यह कह प्रभु अंतर ध्यान हुए, द्विज को सब विधि कर समझाया। नारायण के वचन सुन, द्विज मन कीन विचार। मिले जो आज कुछ मुझे, पूजन करूं सुधार। द्विज ने मन में संकल्प किया, धन आज मिले जो भिक्षा से। पूजन व्रत में दूं सभी लगा, मुक्ति पा जाऊं भिक्षा से। व्रत करूं अवश्य नारायण का, और गोविंद के गुण गाऊंगा। इस भांति विचार किया मन में, पूजन व्रत अवश्य कराऊंगा। बहु धन भिक्षा से आज मिला, सामग्री सब मंगवाई है। व्रत पूजन का आरंभ किया, और कथा सुनी मन लाई है। नित्य प्रति पूजन व्रत करता है, दारिद्र दुख मिट गए सभी। संक्रांति पूर्णिमा आए, जब हो उत्सव मंगल चार सभी। बहुधन पाया जगत में, सतानंद महाराज। अन्न धन सुत संपन्न हो, पाए सर्व सुख साज। एक दिवस हो रहा व्रत पूजन, श्री सतानंद महाराज के घर। आया वहां एक लकड़हारा, लकड़ी का बोझ धरा सिर पर। हो भूख प्यास से व्याकुल वह काष्ठ के तू घबराया था। लीना उतार गट्ठा सिर से, विश्राम वहां कुछ पाया था। देखा घर में जाकर उसने, व्रत करते नारायण का। दंडौत प्रणाम किया, द्विज को दर्शन पाया नारायण का। उस काष्ठ के तूने पूछा, ये पूजन द्विज किसका करते हो। क्या फल के देने वाले, ये जो पूजन इनका करते हो। काष्ठ के वचन सुन, बोले द्विज सिख पाए। सत्यदेव भगवान का, पूजन कर दुख जाए। पूजन व्रत श्री नारायण का, जो कोई इसको करता है। कट जाए कष्ट तन के सब ही, धन धान सहित सुख मिलता है। यह इच्छित फल देने वाली, श्री नारायण की पूजा है। कलयुग में इसके सम उत्तम व्रत, और न कोई दूजा है। यह सतानंद के वचन सुने, मन में उसके निश्चय आया। श्री नारायण का प्रसाद पावे, काष्ठ के तु मन सुख पाया। विधि विधान भी सब दिया, बतावत पूजन के नारायण का। फिर उसने यह संकल्प किया, व्रत करूं श्री नारायण का। सिर गट सिर धर गट्ठा काठ का, चला हाट बाजार। धनिकों की बस्ती जहाँ, लीना भार उतार। भरपूर मिला धन आज उसे, दूना लकड़ी का मूल्य मिला। संकल्प किया था पूजन का, फल उसको हाथों हाथ मिला। चल दिया लकड़हारा घर को, पूजन की वस्तु मंगाई है। लिए भाई बंधु बुलाए सभी, और पूजन दिया रचाई है। व्रत पूजन कर नारायण का, वह प्रसाद चढ़ना मृत पाया। फिर रात जागरण करवाया, श्री नारायण का गुण गाया। इस भांति किया पूजन, प्रभु का पास सुख वह गमन हुआ। इस लोक में सुख अनेकों पा, और अंत सब का गमन हुआ। यह तृतीय अध्याय की पूर्ण कथा कही गाय। बटुकनाथ वर्णन करो आगे और सुनाए। बोलो सत्यनारायण भगवान की। और द्वितीय अध्याय समाप्त, और तृतीय अध्याय शुरू।
राजा एक धर्मात्मा, उनका मुख था नाम। पतिव्रत प्रिय नार थी, सुंदर सुख की धाम। नप नदी भद्रशिला के तट, मंडप सुंदर बनवाया था। संतान हेतु उल्का मुख ने श्रीपति का यज्ञ रचाया था। व्रत पूजन श्री नारायण का रानी और नप मिल करते थे। जयकारों की ध्वनि गूंज रही, वर्षा पुष्पों की करते थे। इतने ही में एक वैश्य धनी वह साधु नाम का आया था। व्यापार हेतु थी वस्तु बहुत, वह नौका भर कर लाया था। बंधवा के नाव नदी के तट, वह साधु भूप के निकट गया। देखा राजा को व्रत करते, और वहीं साधु भी बैठ गया। राजा से कहने लगा, साधु वचन सुनाए। पूजन व्रत किसका करो, दीजे नप बतलाए। नप ने साधु के वचन सुने, उत्तर में ये बतलाया है। श्री नारायण का पूजन है, व्रत कर यह यज्ञ रचाया है। संतान हेतु व्रत किया मैंने, यह व्रत उत्तम फल देता है। यह पूजन श्री नारायण का सब कलेश कष्ट हर लेता है। राजा के ऐसे वचन सुने, साधु के मन विश्वास हुआ। विधि विधान दो बतलाए सभी, नप मुझको भी विश्वास हुआ। मैं करूं अवश्य व्रत पूजन को, मेरे भी नहीं संतान कोई। होता है यह विश्वास मुझे, हो मेरे भी संतान कोई। विधि विधान ने सभी दिया उसे समझाए। प्रसाद घर चल दिया, साधु हरि गुण गाए। घर आए साधु ने पत्नी से, पति पूजन व्रत का फल समझाया। संतान का देने वाला व्रत साधु ने सब विधि कह गाया। मैं करूं अवश्य व्रत पूजन को, जो होए मेरे संतान कोई। थी लीलावती सती नारी, जिसके घर नहीं संतान कोई। उस साधु के प्रिय वचन सुने, पत्नी को हर्ष अपार हुआ। हुई धर्म में एक दिवस तत्पर, पत्नी को गर्भाधान हुआ। इस भांति समय कुछ निकल गया, श्री सत्यदेव की दृष्टि हुई। 10वें महीने में आकर के कन्या उसके वह प्रकट हुई। साधु को आनंदती हुआ कुल व्यवहार, नामकरण किया गया कलावती सुकुमार। जो शुक्ल पक्ष का चंद बढ़े, तो कन्या बढ़ती जाती है। वह लीलावती सती नारी, साधु को वचन सुनाती है। हे स्वामी, जो संकल्प किया श्री नारायण के पूजन का, शुभ काम में देर नहीं, अच्छी हो कार्य शीघ्र व्रत पूजन का। पत्नी के ऐसे वचन सुने, साधु ने वचन सुनाया है। होगा विवाह जब कन्या का, व्रत करूं जभी मन भाया है। इस भांति साधु ने समझाया, पत्नी के मन को रोष हुआ। चल दिया साधु व्यापार हेतु, व्रत पूजन का नहीं बोध हुआ। गए दिवस कुछ बीत जब, आया कर व्यापार। विवाह योग्य कन्या हुई, किया साधु विचार। दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी, कलावती सुकुमार। खेले सखियन संग वह, किस विधि हो उद्धार। पति पत्नी बैठ विचार किया, हुई विवाह योग्य यह कन्या है। सब भांति योग्य वर देख, प्रिया दीजिए उसको यह कन्या है। इस भांति विचारा साधु ने, और दूत को दूर तुरंत बुलाया है। सब तरह दिया समझाए उसे, वर सुंदर होए समाया है। चल दिए दूत घर सिर आज्ञा, वह कंचनपुर में आए हैं। एक वैश्य पुत्र सब भांति सुगण, दिए टीका लगन चढ़ाए हैं। ले आए साथ लिवाए उसे, और निकट साधु के आए हैं। गुणवान और बहु सुगणवान, वह देख साधु सुख पाए हैं। लिए सब भाई बंधु बुला, और लगन मुहूर्त दिखलाया। शुभ समय जान उस कन्या का, देकर से कर वह पकड़ाया। हुआ विवाह कुल रीत कर, पति पत्नी सुख पाए। सुतना कोई घर साधु के, घर वर रखा बनाए। भूला साधु व्रत पूजन को, और प्रभु का ध्यान बुलाया है। व्रत किया नहीं नारायण का, शुभ काम साधु बिसराया है।
ये देखी भ्रष्ट प्रतिज्ञा जो हो गए रुष्ट श्री नारायण, दे दिया शाप उस साधु को और किया कोप श्री नारायण। इस भांति समय कुछ निकल गया दामाद को उसने संग लिया, व्यापार वाणिज्य के करने को वह धन भी उसने संग लिया। चल दिए ससुर दामाद संग वह रतन सारपुर में आए, जहाँ चंद के तुनप बसते थे व्यापार वाणिज्य कर सुख पाए। लगा शाप नारायण का साधु कष्ट उठाए, कथा गाड़ी की कहूँ सुनिए कान लगाए। एक दिवस चोर धन चुरा चले, राजुओं का धन ले भागे हैं। नप के दूतों ने देख लिया, चोरों के पीछे लागे हैं। देखा चोरों ने दूतों को, भयभीत हुए घबराए हैं। धन पटक साधु की नौका में वे चोर भी गए लुकाए हैं। वे दूत निकट गए साधु के, नप का धन देख रिसाए हैं। वह लिए पकड़ दामाद ससुर दोनों की मुश्क बंधाए हैं। चोरों को लाए पकड़ दूत, नप को आवचन सुनाए हैं। महाराज आपके चोर हैं ये, हम इन्हें पकड़ कर लाए हैं। देखे नप ने चोर वे धन भी उनके पास, सुनी ना उनकी एक भी बहुत करी अरदास। दूतों को नप ने आज्ञा दी, लो बांध मुश्क इन दोनों की। दो डाल कठिन कारागर में, सुनो ना कुछ इन दोनों की। राजा के ऐसे वचन सुने, दोनों को कारागार दिया। जो भी धन उनके पास में था, चोरों ने सभी संभाल लिया। श्री नारायण का कोप हुआ, साधु के घर विपदा आई। उधर वह लीलावती सती और कलावती भी दुख पाई। सब धन चोरों ने चुरा लिया, रहा पास न इनके पैसा है। वह भूख प्यास से व्याकुल हुई, परिवर्तन समय का कैसा है। कलावती लीलावती पाए दुख अपार, घर घर में मारी फिरे मानो पड़ो दुखार। कलावती भूख प्यासु से व्याकुल हो, एक द्विज के द्वारे आई है। पा प्रसाद चढ़ना मृत को ले, घर लौट रात में आई है। पूछा माता ने कलावती, कहाँ इतनी रात गवाई है। अपमान मान का ध्यान नहीं, क्यों लाज और शर्म गवाई है। बेटी तुझको मालूम नहीं, अपमान करे सब निर्धन का। जग में बदनामी मिले उसे, जीवन है निष्फल उस जन का। सुनकर माता के वचनों को उत्तर दे दिया माता को। कहाँ रही रात तक कलावती, सब हाल सुनाया माता को। एक द्विज के घर नारायण का पूजन व्रत मैंने देखा माँ। ये प्रसाद लेकर आई हूँ, सब मनोरथों को देता माँ। वह कलावती के वचन सुने, माता ने अति सुख माना है। श्री सत्य देव के पूजन का तत्काल यत्न कर डाला है। बुलवाए पास पड़ोसी, सब पूजन किया नारायण का। पति और जवाई आए लौट, संकल्प किया नारायण का। अपराध क्षमा करना उनके, सानंद लौट घर आए वे। वर पाया लीलावती सती, नारायण के गुण गावे वे। प्रेम भाव भक्ति लखी हुए प्रसन्न भगवान, चंद्र के तुनप को दिया सपने प्रभुआन। राजन छोड़ो इन दोनों को, जो साधु वैश्य को पकड़ा है। ये अपराधी नहीं तेरे हैं, जो इनको तूने जकड़ा है। नृपताता काल दे छोड़ इन्हें, बस ये ही तुझसे कहता हूँ। लीना है जो कुछ धन इनका, देना है सब सच कहता हूँ। छोड़ा नहीं जो इन दोनों को, धन धान्य हरण सब कर लूंगा। माना मेरा जो वचन नहीं, तो चौपट नप सब कर दूंगा। यह कह प्रभु अंतर ध्यान हुए, नप सोतों से जग आए हैं। लिए मंत्री गण निकट बुला, निशिका नप वचन सुनाए हैं। दूतों को बुलवाए कर आज्ञा कही सुनाए, मुक्त कैद से शीघ्र ही करो साधु को जाए। आज्ञा पा नप की दूत चले, उन साधु वैश्य को छोड़ा है। फोड़ी हथकलियां बेड़ी, वह तोख गले का तोड़ा है। ले आए नप के निकट दूत, और आज्ञा शौर कराया है। धन भी जितना छीना नप ने, उससे दूना दिलवाया है।
ओ नम्र भाव से राजा ने साधु को वचन सुनाया है। यह कोप था श्री नारायण का जो तुमने कष्ट उठाया है। छूटे जो बंदी गृह से तुम वह सत्य देव की कृपा हुई। जाओ साधु घर अपने को नपचंद्र केतु की आज्ञा हुई। आज्ञा प्या साधु चले नप को शीश नवाए। बहुधन लीना संग में चले साधु सुख पाए। यह तृतीय अध्याय की कथा बटु कही गाय। सत्यदेव भगवान की जय बोलो हर्षाय। सत्यदेव भगवान की जय। तृतीय अध्याय समाप्त। चतुर्थ अध्याय। धन से परिपूर्ण भरी नौका दई हकाय। लिए संग दामाद को चले साधु हर्षाय। कुछ दूर पहुँचने पाए थे श्री नारायण वहाँ आए हैं। मांगी भिक्षा साधु से आदंडी का भेष बनाए हैं। धन भरा नाव में तेरी है कुछ भिक्षा देता जा बाबा। हम भूखे प्यासे साधु हैं कुछ भोजन को दे जा बाबा। समझा साधु ने चोर है ये कुछ माल मारने आया है। पर अहंकार में गया साधु दंडी को वचन सुनाया है। कुछ नहीं नाव में मेरी है लता पता से भरी हुई है। कूड़ा करकट भरा हुआ नहीं नाव है धन से भरी हुई। साधु के सुनकर वचन दंडी दीना शाप। साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप। हो सत्य वचन साधु तेरा जैसा तूने कह गाया है। वे शाप चला दंडी साधु फिर का कष्ट साधु पे आया है। देखा हल्की फिर नाव हुई कूड़ा करकट है भरा हुआ। हो गए नाव में लता पता तब तो साधु घबराया है। हो गया मूर्छित भूमि गिरा सब सुध बुद्धि बिसराई है। कुछ समय बाद फिर चेत हुआ मन चिंता गई समाई है। देखा साधु को घबराया दामाद ने वचन सुनाया है। श्री नारायण ने कोप किया ये ही मुझको दिखलाया है। चिंता सोच न कीजिए मन में रखिए धीर। सत्यदेव कृपा करें हरते जन की पीर। दंडी साधु ने शाप दिया ये मुझको मालूम होता है। या यूं कहिए महाराज यहाँ अब भाग्य हमारा सोता है। लो आओ उनकी शरण चले वो बेड़ा पार लगावेंगे। ढूंढे उन दंडी साधु को नारायण कहीं मिल जावेंगे। चल दिए ससुर दामाद संग वे लगे ढूंढने साधु को। आगे चलकर बैठे देखा उस साधु ने दंडी साधु को। दंडी के चरण पकड़ लीने आंखों में आंसू भर आए। साधु ने दंड प्रणाम किया नारायण के दर्शन पाए। हाथ जोड़ कहने लगा कहे असत्य जो बैन। क्षमा नाथ कीजिए मुझे आप प्रभु सुख देन। साधु के ऐसे वचन सुने बोले नारायण प्रिय बानी। तू अहंकार में भरा साधु माया मेरी तू नहीं जानी। तू जनवत का संकल्प किया उसमें भी किया नाकानी। तू धन के मद में चूर हुआ भूला तू मुझको अभिमानी। जाना माना नहीं पहचाना व्रत पूजन भी नहीं करवाया। बंदी गृह में था पड़ा हुआ मैंने ही तुझको छुड़वाया। बोला तू मुझसे झूठ साधु यह फल उसका ही पाया है। बहुधन भी साधु मिला तुझे फिर भी असत्य कह गाया है। दंडी के ये वचन सुन बोला दो कर जोर। माया ने दिया बुला नहीं खोट कछु मोर। हे नाथ आपकी माया ने सबको ही मोहित कीना है। धन पाके जिसको मद न हुआ ऐसा नहीं कोई चीना है। देखे हैं साधु जति सती देखे पंडित ज्ञानी ध्यानी। देखा नहीं नाथ कोई ऐसा बस गया न माया के प्राणी। मैं तो अज्ञानी ज्ञान नहीं माया ने मुझे बुलाया है। वरदान मुझे दीजिए ऐसा नहीं व्यापे तुम्हारी माया है। हे नाथ क्षमा कीजिए मुझको व्रत पूजन जाए करूंगा मैं। अपराधी नाथ तुम्हारा हूँ अब कभी नहीं भूलूंगा मैं। पहले सा सब धन मिले दीजिएगा वरदान। क्षमा करो अपराध सब रहे आपका ध्यान।
ये दीन वचन सुन साधु के भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भूला तो भटकेगा साधु बस तुझे यही समझाते हैं। दिन का जो खोया हुआ है ऋषि को जो वह आ जाता है। पंडित जन ऐसा कहते हैं वह भूला नहीं कहलाता है। मन वांछित वर दे साधु को नारायण अंतर ध्यान हुए। परिपूर्ण नाव भरी धन से लख साधु को आनंद हुए। चल दिए ससुर दामाद संग उस नौका पर असवार हुए। श्री नारायण की कृपा हुई साधु के जय जयकार हुए। रतनपुरी आए निकट साधु मन सुख पाए। बोले ससुर दामाद से दो संदेश पहुंचाए। दूतों से ये समझाए कहा घर समाचार दो जा करके। ले आज्ञा दूत चले घर को और कहा संदेशा आ करके। व्यापार वाणिज्य कर लाला जी संग भीना जी भी आए हैं। देने आए हैं समाचार बहुधन नौका में लाए हैं। यह सुना संदेशा मगन हुई वह लीलावती सती नारी। पूजनवत श्री नारायण का माँ बेटी करती प्रियकारी। माँ बोली बेटी कलावती व्रत पूर्ण कर तुम भी आना। मैं लाऊं शीघ्र लिवाए उन्हें पति अपने का दर्शन पाना। पति दर्शन के कारणे चली नार हर्षाए। कन्या भी पीछे चली पूजन व्रत विसराय। पूजन व्रत छोड़ अधूरा ही वह कलावती भी ढाई है। पाया प्रसाद नहीं चरणामृत नारायण गए रिसाई है। अपमान किया नारायण का जल बीच वह नाव डुबोई है। पति सहित नाव अदृश्य हुई तब कलावती दुख पाई है। क्या कारण नाव डुबोने का साधु मन माही विचार किया। रोवे पीते सुर धुनते हैं वह कलावती विलाप किया। माता को दुख अति भारी है विधि गति नहीं जानी जाती है। श्री नारायण का कोप हुआ जो जल बीच नाव डुबानी है। गोदी लीनी मातू ने रोदी अश्रु बहाए। ओ प्रसन्न भगवान वो पूजन करो बनाए। पति संग हो जाऊं सती कलावती ली ठान। लीन खड़ाऊं संग में चली त्यागने प्राण। साधु ने ये संकल्प किया व्रत पूजन अवश्य कराऊंगा। जो करे मनोरथ पूरा वे नारायण के गुण गाऊंगा। ये दीन वचन साधु के सुन नारायण शीघ्र प्रसन्न हुए। जो तन मन धन अर्पण कर दे उन भक्तों के अधीन हुए। इतने में एक धुन आई आकाश से कोई कहता है। अपमान किया नारायण का अदृश्य हुआ जमाता है। आई है त्याग प्रसाद मेरा बस इसीलिए ये कष्ट हुआ। पति सहित नाव अदृश्य हुई श्री सत्यदेव का कोप हुआ। आई त्याग प्रसाद ये कन्या साधु जान। व्रत पूजन जाकर करे मिले पति फिर आन। पूजन कर कन्या फिर आवे तो पति इसका मिल जावेगा। सब कलेश कष्ट मिट जावेंगे जो प्राणी मुझको ध्यावेगा। यह भनक कान में आते ही फिर कलावती घर आती है। पूर्ण कर व्रत पूजन प्रभु का वह प्रसाद कन्या पाती है। आई कन्या फिर नदी निकट वह नाव ऊपर आई है। पति प्यारे के दर्शन पाए मन मोह खुशी तन छाई है। भाई बंधु बुलाए घर विधि विधान करवाए। पूजन व्रत नारायण का किया साधु सुख पाए। पाए सर सुख जगत में अंत गए स्वर्गलोक। सुने कथा मन लाए जो मिटे रोग और शोक। कथा चतुर्थ अध्याय की सुनी भक्त मन लाए। बटुकनाथ वर्णन करी जय बोलो सुख पाए। चतुर्थ अध्याय समाप्त। पंचम अध्याय आरंभ। तुम ध्वज राजा हुए नीतिवान महिपाल। राज धर्म पालन करे सब प्रकार खुशहाल। एक दिवस शिकार खेलने को नप का विचार है आया है। घोड़े पर हो असवार चले मग के पीछे नप धाया है। थक गए मार्ग चलते चलते एक वट के नीचे आया है। विश्राम किया उसके नीचे नप को श्रम अधिक सताया है।
जहाँ जमघट था कुछ ग्वालों का, व्रत पूजन था नारायण का। उत्साह उमंग भरे ग्वाला, गुण गाते थे नारायण का। जब किया विसर्जन पूजन का, बांटा प्रसाद नारायण का। था प्रेम भाव से भरा हुआ वह प्रसाद श्री नारायण का। कुछ ग्वाला प्रसाद ले पहुँचे नृप के पास, देने लगे प्रसाद वे नृप को कर अरदास। ग्वालों की जात अछूत समझ नृप ने प्रसाद नहीं लीना है। अपमान किया नारायण का, समझा ग्वालों को हीना है। सब भांति अनादर किया, भूप नहीं चढ़ना बिच भी पाए हैं। वह प्रसाद नृप के निकट रखा, वह ग्वाल बाल फिर आए हैं। यहाँ जाति पाति का जिक्र नहीं, यह प्रेम का पंथ निराला है। प्रहलाद के मन विश्वास हुआ, विष हुआ सुधा का प्याला है। बिल्ली के जूठे बेरों को नारायण ने खुद खाया है। प्रेम रूप भगवान आप, जाए साग विदुर घर खाया है। तुम गजनप ने किया गालों का अपमान, लिया न उनके हाथ का वह प्रसाद महान। हो गए रुष्ट श्री नारायण, प्रसाद का नप अपमान किया। 100 पुत्र थे नप तब बुझ के, नारायण ने यह शाप दिया। हो गए मूर्छित सुत नप के, महलों में शोक समाया है। राजा भी आया घर अपने, यह देख कलेश बहु छाया है। अज्ञान गया और ज्ञान हुआ, अपमान किया नारायण का। सब नष्ट हुए ये सुत मेरे, ये कोप है श्री नारायण किया। जो किया अनादर ग्वालों का, प्रसाद को मैंने त्यागा है। भगवान इसी से रुष्ट हुए, ये शाप जो मुझको लागा है। धन धान्य न सब ही हुए, राजा करे विचार। ग्वालों से मांगू क्षमा, चलूं उन्हीं के द्वार। कर विचार राजा चल दीना, ग्वालों के निकट वह आया है। अपराध क्षमा सब करवाए, नप पूजन फिर करवाया है। नप पा प्रसाद चरणामत ले, श्री नारायण का गुण गाया। नप किया विसर्जन पूजन का, फिर शीघ्र गति घर आया है। देखा राजा ने घर आकर, वैभव सब वैसा ही पाया। सुख साज पुत्र संपन्न सभी, ये देख भूप मन सुख पाया। इस भांति सत्यनारायण का व्रत पूजन करता रहता है। इस लोक में सुख अनेकों पावे, अंत स्वर्ग में बसता है। यह पंचम अध्याय की कथा बटु कही गाय। सत्यदेव भगवान की जय, बोलो हर्षाय। बोलो सत्यदेव भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की आरती। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जटित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे स्वामी, अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजन, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रगट भय कलि कारण, द्विज को दर्श दियो स्वामी, द्विज को दर्श दियो। बन कर बूढ़ो ब्राह्मण, कंचन महल कियो। ओम जय श्री लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कराली, जिन पर कृपा करी स्वामी, जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ के राजा, जिनकी विपद हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी स्वामी, श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण, छिन छिन रूप धरियो स्वामी, छिन छिन रूप धरियो। श्रद्धा धारण कीनी, तिनको काज सरियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी स्वामी, मन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़द प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा स्वामी, कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, राजी सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई गावे स्वामी, प्रेम सहित गावे। तन मन धन सुख संपत्ति, मन वांछित फल पावे। ओम जय श्री लक्ष्मी रमणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा।
सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरना। ओम जय लक्ष्मी। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।